जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवर न्यूज़ के प्रोग्राम इंसाफ कौन करेगा में मैं हूं आपका मेज़बान अदनान अली मुर्तज़ा। नाज़रीन, आज जो केस हमारे पास है वो है कोट छुट्टा से सैयद गज़नफ़र मुश्ताक वल मुश्ताक हुसैन। इन्होंने 22 की एक दरख्वास्त दी कोर्ट में पर्चा कराने के लिए। उसका कहना यह है कि 2007 में वो मुल्क से बाहर गया और उसने अपने एक दोस्त अख्तर से 1,20,000 रुपया उधार लिया। वो 1,20,000 जो उधार लेके वो बाहर चला गया इस 2007 के बाद। उसके बाद वो वापस आया। इस दौरान वो 4-8-9 दफ़ा पाकिस्तान वापस आया और इनको कहा कि भी अपने 1,20,000 वापस ले लो, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इस पर प्रॉफिट चाहिए। और वो 12 लाख के करीब रकम जो है ना इन लोगों से मुसलसल मांगते जा रहे हैं। इस 12 लाख की खातिर उन्होंने इनके घर पर भी चढ़ाई की, या वो 12 लाख लेना चाहते हैं या इनके मकान पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। अब गज़नफ़र अब्बास जो है वो क्या कह रहा है इस सिलसिले में, आप उसी से जानिएगा कि उसका क्या मौक़िफ़ है इसमें और लोगों ने उसके ऊपर क्या हाल किया हुआ है सूद की मद में। जी मुझे गज़नफ़र अब्बास बताएंगे क्या सूरत हाल है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम सैयद गज़नफ़र मुश्ताक है। मैं कोट छुट्टा डेरा गाज़ी खान का रहने वाला हूँ। 2007 में मैंने खोसों से बतौर दोस्ती और यारी में 1,20,000 रुपये जो मुख्तलिफ़ औकात में इन्होंने मुझे हेल्प की थी बतौर कर्ज़ हसना दिए थे। अब उसके बाद मेरे कारोबारी हालात सही ना होने की वजह से मुझे शहर छोड़कर मज़दूरियों के सिलसिले में गैर मुल्क जाना पड़ा। उसके बाद जब मैं अब वापस आया हूँ इस दौरानिया में, आज 2023 है, इस दौरानिए में मैंने तकरीबन 8 दफ़ा पाकिस्तान का सफ़र किया है। यहाँ आया हूँ, छुट्टी काटी है और वापस गया हूँ। इस दौरानियों में हमने बहुत दफ़ा कोशिश की कि खोसों को उनका 1,20,000 रुपया दे दिया जाए और शहर के मुअज़्ज़िज़ लोगों को, अपने वालिदैन को, बुज़ुर्गों को, सबको भेजता रहा, लेकिन वो किसी बात पे राज़ी होने को नाम ही नहीं ले रहे थे। अब आके 2023 में उन्होंने मुझे कत्ल करने की, मेरे बच्चों को अगवा करने की, मेरी बीवी का किरदार कशी करने की धमकियां भी दे रहे हैं और हमारे घर पे कब्ज़ा करने की भी मुझे बार बार धमकियां दे रहे हैं और शहर से निकलने की, हाथ पांव तोड़ डालने की, नाक काटने की, कान काटने की, इस तरह से बहुत से लोगों के सामने भी खोसा, मोहम्मद बख्श खोसा, तालिब हुसैन खोसा, इमरान खोसा, अख्तर खोसा, मंजूर खोसा और इनके साथ तकरीबन 20 से 25 आदमी और होते हैं जिन्हें मैं नहीं जानता। इस दौरानिया में हमने डीपीओ साहब को भी एप्लीकेशन दी है, बच्चों की हिरासमेंट के हवाले से भी मैंने एप्लीकेशन लगाई है शीशन की अदालत में, और थाने में भी 2 दफ़ा हम गए हैं जहां पर हमारी कोई दाद रसाई नहीं हुई। एसपी साहब के यहाँ भी इन्वेस्टिगेशन हुई है और मैं 1,20,000 रुपये आज भी देने को तैयार हूँ और अपने ईमान से कलमा भर के कहता हूँ कि इनका सिर्फ 1,20,000 रुपया ही था मुझ पे, जो सूद के नाम पे नहीं था, सिर्फ कर्ज़ हसना के नाम पे था।